जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार हर कर देखो जरा। मुझे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान तरस को तरस रहा। बरसा वो घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरति भी गए अमीर धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाय तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार घट में गाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा।
पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। ये बुरे सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, साधक, कार्यकर्ता, धर्म प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, आज 26 अगस्त 2024 पावल हरियाणा के इस आश्रम पर प्रातः 10 बजे से आयोजित जन्माष्टमी के अवसर के कार्यक्रम में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। सत्संग का यह माध्यम है, दर्श स्पर्श और कहने सुनने का अवसर है। सत्संग के माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हैं और कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कहा जा रहा है, आप सुन रहे हो, कुछ बताया जा रहा है। तो कहा है गोस्वामी जी महाराज संत थे, तरह तरह से लोगों ने उनको आँख करके अपने अपने दिल दिमाग बुद्धि से बताया है। किसी ने महान कद बताया, किसी ने नवदृष्टा बताया, किसी ने समाज सुधारक बताया। संतों को जो जिस चश्मे से देखता है उसी तरह से वो दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से उनको देखा लोगों ने उसी तरह से नाम उनका रख दिया कि गोस्वामी जी समाज सुधारक थे, महान कवि थे, नवदृष्टा थे, यानी आगे आने वाले समय को देखते थे। लेकिन जिन्होंने उनको जाना समझा, उनकी बातों को पकड़ा, उन लोगों ने कहा ये तो परम संत थे। तो अपने रामचरितमानस में अंतर में जो राम का चरित्र 24 घंटे हो रहा है, जो रासलीला रामलीला जो हो रही है, उसको जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने उदल मार सुन अंडर आया देखो बहु हनुमान काया, इसके बारे में जब उन्होंने लिखा कि अंडलोक से यानी इस पिंडलोक से निकल करके जब अंडलोक में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं और उनके देवी देवता के अनेक पावर हैं और जो जिस रूप में उनको चाहता है उसी रूप में वो मिलते हैं। इसीलिए लोगों ने तरह तरह के नाम उनके रख दिए हैं। किसके? इन्हीं देवी और देवताओं के। जिसको जिस नाम से यानी जिसको जैसे दया मिली उसी तरह से उसने नाम रख दिया। जैसे दयालु, दया सिंधु, कृपालु या तरह तरह के नाम रख दिया उन्होंने। बहुत सारे नाम हैं, केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के कहा जाता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने बताया सत्संग की व्याख्या में, सत्संग की बातों को बताते समय उन्होंने लिखा है भाग बिना सत्संग न पावे और सत्संग बिना बूझ न पावे, बिन सत्संग बूझ नहीं आवे पावे और भाग बिना सत्संग न पावे। बूझना किसको कहते हैं? अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है रामचरितमानस। तो बूझना का मतलब जान पाना, समझना, समझ पाना।
तो बगैर सत्संग के समझ में नहीं आता है। सत्संग में जाता है सब चीज़ समझ में आ जाती है, नहीं तो बच्चा का बच्चा ही आदमी रह जाता है, अबोध का अबोध ही रह जाता है। जैसे बच्चे के माता पिता की छाया अगर हट जाए और उसकी परवरिश अगर कोई दूसरा करे, तो जो शिक्षा माता पिता उसको देते हैं, जो अनुभव उसको बताते हैं, वो दूसरी जगह उसको नहीं मिल पाता है। पालन पोषण कहीं भी कर ले, देखो ये शहरों में जहाँ पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, धन को ही, मान सम्मान, कुर्सी को ही सब कुछ लोग समझ बैठे हैं, ऐसे देशों में विदेशों में बच्चा पैदा करने के बाद होम केयर जिसको कहते हैं, बच्चे को छोड़ आते हैं वहाँ। अब उनकी परवरिश कौन करती है? दाई करती है। तो दाई अपनी अकल और बुद्धि के अनुसार ही उसकी परवरिश करती है। जिस तरह बताती खाती है, उसी जिस तरह से खाती है, रहती है, सोती है, व्यवहार करती है, जैसे उसकी परवरिश हुई जिस घर में, छोटे घर में, तो वही सीख बच्चों को मिल जाता है। यह परिवर्तन नहीं ला पाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें जरूरी होती हैं। जहाँ पर यानी समझो कि जिस तरह का पालन पोषण बच्चे का होता है, उसी हिसाब से बच्चा बनता है, सीखता है। ऐसे जहाँ जैसा सत्संग मिलता है, उसी हिसाब से वैसी जानकारी होती है। तो भाग्य बिना सत्संग न पावे, तो भाग्य तो आपके भी जगे और मेरे भी जगे। मुझे गुरु महाराज ने दया दिया, आशीर्वाद दिया और सत्संग करने का हुक्म दिया, तो मैं आपके बीच में आ गया और आपके ऊपर भी दया किया, खींच करके आपको यहाँ पर ले आए। तो दोनों के ऊपर दया हुई। प्रभु की अनुकंपा के बगैर, प्रभु के दया के बगैर यह अवसर जीवन में मिलता नहीं है। तो देखो प्रेम, जन्माष्टमी का कार्यक्रम आज देश विदेश में कृष्ण भगवान जो काफ़ी पहले हुए थे, 5000 वर्ष के लगभग उनको हो गया, तो उनका जन्म कराते हैं। कहते हैं आज उनका जन्म हुआ था, और जन्म हर साल कराते हैं, जबकि उनका जन्म केवल एक बार हुआ था। मनुष्य शरीर में वो भी थे, लेकिन वो मशहूर क्यों हुए? उनकी पूजा लोगों ने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था जो जनहित का था, लोगों के फायदे का था, लोगों के दुख दूर करने का था। ऐसा काम उन्होंने किया। जितने भी यानी महापुरुष आए समय समय पर, वो आए नहीं बल्कि भेजे गए कि जाओ तुम लोगों को बताओ, समझाओ, दुष्टता को ख़त्म करो, दुष्टों को ख़त्म करो, सज्जनों की रक्षा करो। तो उस हिसाब से वो भेजे गए, ताकत लेकर के वो आए थे और काम करके चले गए, चाहे राम भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो। तो जन्माष्टमी तो लोग मनाते हैं, लेकिन जो वो कह करके गए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं, इसीलिए दुख झेलते रहते हैं। नाम लेते हुए भी, पूजा करते हुए भी संकट लोगों का नहीं जा रहा है। ये जो घर घर की बीमारियां हैं, घर घर का लड़ाई झगड़ा है, टेंशन है, शांति सुकून नहीं है, घर घर में पूजा होते हुए भी, उनकी जन्माष्टमी मनाते हुए भी ये तकलीफें दूर नहीं हो पा रही। कारण क्या है? कारण यही है कि वो भी बंधन में थे, उनकी भी आत्मा बंधन में थी। जब माँ के पेट में थे तो बंधन में थे, और माँ के पेट से जब बाहर आए तो जीवात्मा बंधन में बराबर रही। और जहाँ से वो भेजे गए थे, ब्रह्मस्थान से भेजे गए थे, वहीं तक वो आगे पहुँच पाए। इसीलिए तो यानी समझो आप 24 घंटा कृष्ण के साथ रहने वाले पांडवों को मुक्ति मोक्ष नहीं दे पाए थे,
अपने लोक तक भी नहीं उनको ले जा सके। और जब महाभारत खत्म हुआ तो कृष्ण ने कहा अब मेरे जाने का समय हो गया, क्योंकि मैं मृत्युलोक में हूँ और मृत्युलोक में जो मनुष्य शरीर में आता है उसको सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो अब मेरा वक्त हो रहा है, समय हो रहा है जाने का। पांडव ने कहा था कि महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, मेरा काम दूसरा है। कौन सा काम? जिस काम के लिए वो भेजे गए थे, जो उन्होंने अपने विद्या गुरु से सीखा था और आध्यात्मिक गुरु से मदद लिया था। संदीपनी विद्या गुरु थे और आध्यात्मिक गुरु सुपत जी थे। दोनों के मदद से उन्होंने अपना यह काम किया था जो इसलिए भेजे गए थे। बोले मैं तो धर्म की स्थापना के लिए भेजा गया था, मेरा काम तो वो हो गया। मुक्ति मोक्ष देने का हक मुझे नहीं है, और अगर तुम मुक्ति और मोक्ष चाहते हो तो तुम किसी समर्थ गुरु की तलाश करो, त्रिकालदर्शी की तलाश करो और उनसे रास्ता लो मुक्ति और मोक्ष का। उनके बताए रास्ते पर चलो, तुम योग साधना करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत प्रार्थना किया, याद भी दिलाया कि पूरी जिंदगी मैं आपके साथ लगा रहा, आपका वफादार रहा, भक्त रहा आपका, जो आपने आदेश किया उसका पालन हम लोगों ने किया, आप हमको लेते चलो। साफ साफ तो टूक जवाब दिया, कहा मैं नहीं ले जा सकता हूँ, मेरा काम दूसरा है। गीता के चौथे स्कंद के 34वें श्लोक में यही बात लिखी हुई है। आज के दिन विद्वानों को इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए गीता को। तो प्रेमियों, मुक्ति मोक्ष होगा कैसे? ये जो जीवात्मा जैसे माँ के पेट में बंद हो जाती है और निकल नहीं पाती है अपनी इच्छानुसार, ऐसे ही इस शरीर में जो बंद है निकलेगी कैसे? अब आप जो नए लोग आए हो, आपको भी साथ साथ बताते चलें कि जीवात्मा क्या चीज़ है। यह है परमात्मा का अंश। परमात्मा किसको कहते हैं? परम आत्मा जिसको कहा गया, परम धाम जो पहुंच गया, परम गति मालूम हो गई, वो परमात्मा हो जाता है। यही कारण है कि परमात्मा की शक्ति जब लोगों के अंदर शरीर में आई तो बहुत से लोग परमात्मा ही कहने लग गए। लेकिन ज़्यादा तेज शक्ति यानी आपके समझो किसमें है? जो सृष्टि को चलाने वाला कौन है? शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, पावर अलग अलग होता है। जैसे छोटा अधिकारी, बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ऐसे सबसे बड़े कौन हैं? सबसे शक्तिमान कौन हैं? जिन्होंने ये दुनिया बनाने का मसाला दिया, जिन्होंने इस सारी सृष्टि का यानी समझ लो कि विधान बनाया, विधान बनाने का अवसर दिया, वो हैं। तो ये जो नीचे की सृष्टि है इसके मालिक कौन हैं? सतपुरुष जिनको कहा गया। लेकिन सतलोक में भी और सतपुरुष में भी उनकी आत्मा है। कहाँ की भेजी हुई? जिनको अनामी महाप्रभु कहा गया, उनकी भेजी हुई आत्मा है। आत्मा ही शरीर को चलाती है, और आत्मा जब निकल जाती है तब आप समझो कि जिंदा आदमी नहीं रहता है। तो आत्मा ही प्रमुख है। आत्मा ये चेतन है, बाकी ये शरीर जड़ है। शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं इस शरीर में, ये सब जड़ हैं, चेतन कोई भी नहीं है। ये आत्मा ही इसको चेतन किए हुए है। तो ये आत्मा कहाँ थी? ये अनामी धाम में थी, लेकिन उनकी मौज हुई जो आप बराबर सत्संग सुनते रहते हो। आपको सत्संगों में बताया गया है, उनकी मौज हुई
तब उन्होंने अगम लोक बनाया, अलख लोक बनाया, सतलोक बनाया, और सतलोक में आकर के ये सब ठहरा दिया इनको। फिर जब इधर की मौज हुई सतपुरुष की कि इधर की रचना किया जाए, तब उन्होंने इन्हीं जीवात्माओं को खंडों में थोड़े थोड़े समय में थोड़े थोड़े को उतारा। तब आपका ये भंवर गुफा, और आप समझो कि ये 10वां द्वार, और ये त्रिपुटी धाम, और ये सहस्त्र कमल, ये सब लोक बने, इनके मालिक नियुक्त हुए, और इनमें आत्माएं वहाँ बहुत दिन तक रहीं, थोड़े थोड़े करके आईं। और फिर जब इनकी मौज हुई, यानी कि रचना हम करें इधर की, वरदान तो उन्होंने बहुत पहले मांग लिया था सत्पुरुष से, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे विधान कोई लागू करना होता है तो उस विधान को बनाते हैं, संविधान को बनाते हैं, फिर लागू करके उसको देखते हैं कितना कामयाब होगा कोई चीज़ का। जैसे ये यानी समझो कि ट्रायल लेते हैं कि गाड़ी बनाई गई, तब फिर उसको देखते हैं चला के कि कितनी स्पीड से चल सकती है, क्या है, इस तरह से है। तो इनको विचार करने में भी समय लगा, इधर रचना करने में भी समय लगा, लेकिन चूँकि रचना करने के लिए ही जीवात्माओं को इन्होंने मांगा था, मसाला को मांगा था, तब आप ये समझो कि इन जीवात्माओं को नीचे उतारा। तो जब ये वहाँ थी, कहाँ थी, अमरलोक में थी, सतलोक अलख अगम लोक में थी, तब इसको सुरति कहा जाता था। और जब ये नीचे उतारी गई, इधर महाकाल लोक में जब ये आई, तब इसको यानी समझो कि हंस कहा गया। और जब ये यहाँ पर आई, सहस्त्र कमल पर आई, तब इसको शिव कहा गया। और जब इस मनुष्य शरीर में बंद कर दी गई, तब इसको जीव कहा गया। तो जीवात्मा इसका इसीलिए नाम पड़ा। जीव, शिव और हंस और सुरति, यह समझ लो कि आपके चार हैं। और सूरज को कहाँ बैठाया इसमें पिंड तैयार किया माँ के पेट में, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से, और जन्म अष्टपरिणामी शक्तियों से माँ के पेट में ये पिंड तैयार होता है। फिर उन्हीं शक्तियों से, 6 शक्तियों से ये पिंड बढ़ता है, इसमें अंग निकलते हैं, और फिर उसके बाद में 9 महीने में जब ये तैयार हो जाता है, पक जाता है एकदम से। जब बिल्कुल तैयार हो जाता है, सारी नसें काम करने लगती हैं, मांसपेशियां काम करने लगती हैं, हड्डी जब मजबूत हो जाती है, तब इसको माँ के पेट से बाहर निकालते हैं। तो माँ के पेट से बाहर निकली। अब जीवात्मा कहाँ बैठाई गई? माँ के पेट में ही बैठा दी जाती है। कब? 5 महीना 10 दिन का पिंड जब बन के तैयार हो जाता है, तब इसको बैठा दी जाती है। अब बैठा तो जो दी गई, डाल तो दी गई, लेकिन जब डाली गई इस पिंड में तो निकल फिर नहीं सकती है। जैसे किसी कमरे में किसी को बंद कर दो और लॉक कर दो, ताला बंद कर दो और चाबी अपने पास रख दो, तो फिर वो निकल नहीं सकता है। कितना खाने पीने की सुविधा हो जाए, कितना ऐश आराम की चीज़ें उसमें हो जाएं, लेकिन वो बंधन में है। आराम भले मिल जाए लेकिन निकल नहीं सकता है, क्योंकि चाबी दूसरे के हाथ में रहेगी, जो बंद करेगा उस, तो बंद कर दिया उसने। अब बंद कर दिया, अब ये निकल नहीं सकता। और समय मिल गया, इतना दिन माँ के पेट से बाहर तुम जा रहे हो, तो इतना दिन का तुमको समय मिल रहा है, इतना दिन वहाँ तुमको रहना है। और इतने दिन में तुम अगर चाबी खोज लोगे, ऐसे कोई समर्थ गुरु मिल जाएंगे कि कुंजी दे दिया ताला खोलन की। आप ये समझो उस ताला को खोलने की कुंजी, कुंजी माने क्या होता है? चाबी जिसको आप कहते हो। चाबी अगर तुमको मिल गया तब तो तुम खोल करके निकल सकते हो, और नहीं तो तुमको अब 8 गांठ में बांध दिया जा रहा है। अब तुम्हारी जन्माष्टमी नहीं हो सकती, इससे निकल नहीं सकते हो तुम। तो माँ के पेट से तो निकल करके आ गए,
मृत्यु शक्ति ने माँ के पेट से आपको बाहर निकाल दिया ढकेल करके, लेकिन यहाँ फंसे हुए। कहाँ फंसे हुए? इस शरीर में फंसे हुए। इस मनुष्य शरीर से बाहर निकल नहीं सकते। कहाँ बैठी हुई है जीवात्मा? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। अब चूंकि यह 5 तत्वों के शरीर में है और इसके साथ 3 गुण लगा दिए गए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। आप ये समझो, रजोगुण किसको कहते हैं? आराम तलबी, कोई फिक्र नहीं, बैठे भोजन दे मुरारी, न हल चले न चले कुदारी। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भोजन मिलना ही मिलना है, इतना धन संपत्ति सब कुछ है कि 2 पुष्ट खाएं और सब बीबी बच्चे और सब सेवा करते रहते, वही काम सब घर का कर लेते हैं, कुछ पता ही नहीं उनको किसी भी चीज़ का। ऐसे आदमी हैं और यहीं पर हैं, यहीं पर हैं। आप कोई चैलेंज करो तो मैं बता सकता हूँ, आप और परीक्षा लेकर के आप देख लो। तो इसको क्या कहते हैं? रजोगुणी प्रवृत्ति कहते हैं, आराम चलती। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण किसको कहते हैं? क्रोध आ जाता है तो तमोगुणी प्रवृत्ति हो जाती है आदमी की। क्रोध ही स्वभाव बना दिया। क्रोध किसको आता है? क्रोध सबको आता है, जानवरों को भी आता है। चीते जब लड़ते हैं एक दूसरे के, देखो उनको भी क्रोध आता है। जो भी लड़ते हैं, नेवले लड़ते हैं, नेवले और सांप लड़ते हैं, कुत्ता कुत्ता से लड़ते हैं, क्रोध उनको भी आता है। लेकिन मनुष्य का जो क्रोध होता है वो किससे आता है? अहंकार से आता है। मनुष्य को अहंकार ज़्यादा होता है और उनको होता है लेकिन कम होता है। तो यह समझो कि मन चित्त बुद्धि, आप ये समझो कि यानी यह भी इसी के साथ जोड़ दिया। ये किस में बनी है? ये जीवात्मा। मन चित्त बुद्धि इसी में, यानी जीवात्मा, यानी इसी में मनुष्य शरीर में जहाँ जीवात्मा बनी है वहीं पर यह भी है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुणी प्रवृत्ति आती है, लेकिन सतोगुणी प्रवृत्ति के साथ साथ, सतोगुणी प्रवृत्ति क्या है कि जैसे आज आप सत्संग सुन रहे हो और आप इस बात को महसूस कर रहे हो कि भाई मनुष्य शरीर तो एक दिन छूट जाना ही जाना है और मनुष्य शरीर फिर दोबारा हमको मिलने वाला नहीं है। और मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि इसमें साधना का यानी रास्ता है, साधना करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। तो आप यहाँ से तो सोच के जाते हो और यहाँ जब अभी बैठाया जाएगा तो 15 मिनट 20 मिनट के बजाय 1 घंटा बैठा दें तो भी बैठे रहोगे, लेकिन घर में फिर ये मन बैठने नहीं देगा। ये आपका चित्त गलत चिंतन कराएगा, चित्त से मन गलत चिंतन कराएगा और वहीं पर अहंकार आएगा और फिर इसको आप छोड़ दोगे। तो ये लगा दिया। आप समझो सतोगुणी होते हुए भी आप समझो कि ये मन चित्त बुद्धि अहंकार लगा दिया गया कि जिससे ये निकल न पाएं। किसने बांधा? ये जिसके देश में रहते हो उसी ने बांध दिया। और ऐसा बंधन बांधा कि जैसे एक बंधन ऐसे लगा दो। किसका लगा दो? बच्चे के पजामे के नाड़े को एक बंधन लगा दो और कह दो कि इसको पकड़ के खींच लेना, और वैसे कि वैसे रस्सी आप यानी लगाओ। वो जो बंधन से बांधते हैं वो समझो शुक्ली रस्सी जिससे भी बांधते हैं उसको आप अगर 2 गांठ लगा दो और तरीका बता दो तो भी नहीं खोल पाएगा। वो खोल नहीं सकता। जब तक दूसरी गांठ नहीं खुलेगी तब तक वो नहीं खोल सकता। एक बार ऐसे फंसा के बांध दो और दूसरा बता दो इसको खींच लेना, और खींचो, बच्चा खींचे, आप खींचो, फट से खुल जाएगा। और डबल गांठ लगा दो, खुलेगा नहीं। ऐसे ही जकड़ करके बांध दिया कि एक गांठ से निकलो, दूसरे गांठ एक खोलो, दूसरी न खोल पाओ, तीसरी न खोल पाओ, इसी में जीवात्मा फंसी रह जाए, पड़ी रह जाए। तो मन चित्त बुद्धि यह लगा दिया, उसके साथ अहंकार को जोड़ दिया। और ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण
आप ये तीन गुण और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, और इसके बाद में इससे भी अलग वो लगा दिया क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बंधन है। कामी पुरुष हो गया तो कुछ कर सकता है परमार्थ का काम, फिर तो आप ये समझो व्यभिचार ही करेगा, चाहे औरत हो और चाहे पुरुष हो। कामी अगर हो जाता है तो व्यभिचार ही करता है। और आप इस बात को समझो कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, तो इनसे भक्ति हो नहीं सकती है। और भक्ति बिना न तो गुरु रिझते हैं न वो प्रभु रिझता है। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु सूरत को तो खींचते हैं, खींचने का तरीका बताते हैं, लेकिन बगैर गुरु भक्ति के गुरु खुश नहीं होते हैं। और गुरु शब्द को पकड़ा करके अपने साथ खींच करके उसकी आत्मा को ले नहीं जाते हैं, तो गुरु भक्ति जरूरी होती है। हाँ, ये गुरु भक्ति करने नहीं देते हैं। कौन? काम की भावना नहीं करने देती है। क्रोधी से भक्ति नहीं हो पाती है। भक्ति में दीनता लानी चाहिए। छोटा जब बन जाता है तभी कोई किसी से कोई चीज़ मांगता है तो पाता है, तो छोटा बनना पड़ता है। लोभी अगर हो जाएगा तो लोभी को दाम ही दिखाई पड़ता है। आप समझो कामी को औरत आदमी ही दिखाई पड़ते हैं और लोभी को दाम ही दिखाई पड़ता है। फिर वो गुरु को भूल जाता है, गुरु भक्ति को भूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला। किसी भी चीज़ से मोह हो जाए, यहाँ तक देखो इस समय पर आदमी की बात तो छोड़ो, कुत्ता बिल्ली से मोह हो गया, चिपकाए रहते। अपने बच्चे से उतना प्रेम नहीं जितना कुत्ता बिल्ली से है। ऐसे कुत्ता बिल्ली को औरतें चिपकाए रहती हैं, आदमी हाथ में लेकर जाता है। मोह किसी से भी हो जाए तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये व्याधि डालते हैं मोह सकल। और अहंकार, अहंकार सब जगह मौजूद रहता है। अहंकार ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके साथ भी जुड़ा है। और मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि अहंकार की दो क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब समझो कि जैसे दो इसकी सोच है, दो इसकी शाखा समझ लो आप। जैसे शुभ और अशुभ। शुभ किसको कहते हैं? अच्छा कर्म को शुभ कहते हैं और बुरे कर्म को अशुभ कहते हैं। तो ये जो अहंकार होता है ये दोनों साथ रहता है, दोनों तरफ रहता है। और जहाँ तक अहंकार की सीमा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक ये रहता है। अंदर में भी ये अंदर में भी बाधा डालता है और बाहर भी ये बाधा डालता है। अब ये कारण क्या है? कारण ये है कि जो इस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी इनको दिए हैं, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया है, जिनको जिम्मेदारी दिए हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये आद्या महाशक्ति, इनकी डोरी उनके हाथ में है। और उनको यह निर्देश है, आदेश है कि जीव निकल करके जाने न पावे, जन्म इनका होने न पावे, बंधन इनका कटने न पावे। तो वो क्या करते हैं? वो इसी में फंसाए रहते हैं और वो डोरी को ऐसे खींचते रहते हैं, खींच देते हैं मौका पड़ने पर। तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों आदमी इसी शरीर से करता रहता है। और शुभ और अशुभ कर्म ये दोनों जो हैं ये जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक ये जीवात्मा मुक्त नहीं होगी, इसका जन्म हो नहीं पाएगा। शुभ और अशुभ कर्मों का फल मिलता है और वो फल जो मिलता है इसी शरीर के लिए ही होता है। तो शरीर से जब तक जीवात्मा निकलेगी नहीं तब तक कैसे ये ऊपर जाएगी, पहुँचेगी, कैसे मुक्ति मोक्ष मिलेगा इस जीवात्मा को? इसलिए फंसाए रहते हैं।
अब उदाहरण देकर आपको समझा दें। जैसे कोई आदमी गया, किसी के यहाँ बैठा है, अब मन कहेगा बढ़िया चीज़ रखी है, कीमती चीज़ रखी है, उठा के रख लो। गड्डी दिखाई पड़ गई, 1000 रुपये का नोट रखा हुआ है, दिखाई पड़ गया, मन कहेगा उठा के रख लो। सोने का जेवर, अंगूठी, चैन कुछ दिख गया रखा है, तो मन तो कहेगा उठा के रख लो, कीमती चीज़ है। तो अब मन की डोरी किसके हाथ में है? माया के हाथ में। तो माया की तरफ मन चला गया। माया ही तो है, जड़ और चेतन दो माया होती है। औरतों को माया बताया गया, और रुपया पैसा ये जो कीमती चीज़ें हैं इनको जड़ माया बताया गया। तो माया ने डोरी खींचा, मन ने फुरना दिया। आप ये समझो, मन ने फुरना दिया कि आप जो है उठा लो, इसको ले लो। अब चित्त की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। मन की डोरी माया के हाथ में, और चित्त की डोरी विष्णु के हाथ में। यानी आप ये समझो, मन, चित्त और बुद्धि, ये तीन हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो शिव की डोरी, शिव के हाथ में अहंकार है। शिव के हाथ में अहंकार की डोरी है, और मन की डोरी माया के हाथ में है। और चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में है, और बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है, बुद्धि की डोरी। ऐसा है, इस तरह से है। तो माया ने फुरना पैदा किया कि उसको उठा लो, इसको रख लो, कीमती चीज़ है। अब ब्रह्मा ने चित्त को की डोरी खींच लिया, चित्त से चिंतन करने लग गया कि उठावें कि ना उठावें। उठावें तो कीमती चीज़ है, पैसा तो पैसा है, हमको मिल जाएगा, सोना चांदी है, हमारे काम आ जाएगा। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम बुरा होगा, पकड़े गए तो मारे जाएंगे, सजा मिलेगी। तब तक सोच ही रहा था, चित्त चिंतन कर रहा था। तो विष्णु ने जब डोरी खींचा तब वो विचार करने लग गया, बुद्धि लगाने लग गया कि कैसे इसको रखें, कैसे बचत करें। फिर सोचा कि कहीं फंस न जाएं। तब तक शिव ने डोरी खींच दिया। अगर वो फेल होने लगे ये क्या कि नहीं लेना है, तो शिव ने खींच दिया। अरे उठा लो, देखा जाएगा, जैसा होगा देख लेंगे, निपट लेंगे, हम कमज़ोर थोड़ो हैं, कोई प्रमाण है? अरे प्रमाण देगा तब तो साबित होगा कि चुरा के ले गए हैं, कोई प्रमाण नहीं है, बस उठा के रख लिया। अब अशुभ कर्म बन गए, अहंकार ने अशुभ कर्म बना दिया। आप ये समझो, इसी से असुर कर्म अशुभ हो गया। मन इसी तरह से कोई भीख मांगने के लिए आया, और मन में आया कि भाई लाओ दे दें इसको। अब फिर चित्त ने चिंतन किया, रोटी देना ठीक है कि नहीं है। तो बुद्धि ने कहा दे दो रोटी, दे दो, पूरी मिलेगा, फल मिलेगा, भूखे को रोटी खिलाना पूरी का काम होता है। और फिर वहीं पर आप ये समझो अहंकार आ गया, अब उसने रोक दिया, दरवाजे से चला गया, बल्कि डांट फटकार के चलो। अब उससे क्या हुआ? एक तरह से अशुभ कर्म बना। शुभ और अशुभ ये दोनों ऐसे बना देते हैं, इनका ऐसे ही इनका सिस्टम है। और अहंकार ही ये शुभ और अशुभ दोनों पैदा करता है। अब आप ये समझो कि समझो कि फुरना पैदा करता है एक जगह से, और दूसरा उसको लागू करवा देता है। बस मोटी बात आप ये समझो, कहने में समझाने में इधर उधर हो गया हो तो बस मोटी बात आप ये समझो कि एक फुरना पैदा किया और दूसरा लागू हो जाता है, दूसरा अहंकार लागू करा देता है। तो इसी में जीव फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तभी तो कहा गया ना, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन।
और इधर से जो बांध दिया, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, और नाती के कहूँ नाती हो वह वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करूं बखान, चौलड़ पचलड़ सतरड़ रसरी बांध दिया तो बहुबे तान, हमारे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। तो इधर तो बंधे ही हुए हो, लेकिन इससे निकल जाते हो। आप छोड़ करके सब चले आए, किसके भरोसे छोड़ के चले आए? गुरु के भरोसे। तो जिसके भरोसे छोड़ के आए, जिस पर भरोसा है वो तो भरोसा निभाएगा ही, वो तो खिलाएगा ही, वो तो परवरिश करेगा ही, देखेगा ही, संभालेगा ही। जिस पर छोड़ करके आ गए हो, विश्वास कर लिए हो कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, परवरिश वही करता है, खिलाता वही है, तो खिलाएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिसके बच्चे हैं संभालेगा, देखेगा, जानवरों को देखेगा, जो दुहेगा वही खा लेगा। क्या दिक्कत होती जब हम खाने के लिए यहाँ नहीं रहेंगे, तो जो दुहेगा गाय को भैंस को वही खा लेगा। छोड़ के चले आओ तो उस बंधन से तो यहाँ के लिए थोड़े समय के लिए मुक्त हो गए। लेकिन जब साधना करोगे, सीखोगे, समझोगे, यहाँ जो नामदान लेने के लिए आए हो, सीखोगे तो जाओगे, जब साधना करने लगोगे तब आप ये समझो कि यानी उसमें भी ये बंधन सब आएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए करना पड़ता है कि गुरु का आदेश का पालन करना पड़ता है, गुरु भक्ति करनी पड़ती है। गुरु भक्ति का मतलब क्या होता है? गुरु के आदेश का पालन। गुरु के आदेश का पालन करके गुरु भक्ति की जाती है। तो गुरु भक्ति दो तरह की होती है। एक होती है यानी समझो बाह्य भक्ति, और एक होती है आंतरिक भक्ति। तो बाह्य भक्ति में क्या होता है? गुरु को पानी पिलाना, गुरु यानी समझो का अगर मतलब ये है ज़रूरत हो हाथ पैर दबा देना, गुरु को रोटी खिला देना, गुरु के दैनिक कार्य में मदद कर देना, गुरु के मिशन में हाथ बता देना, मदद कर देना, ये तो बाहरी सेवा है। लेकिन ये सेवा सब लोगों को मिल नहीं सकती है, क्योंकि गुरु तो एक होते हैं और चेला बहुत होते हैं। तो अगर सारे चेला गुरु का पैर दबाने लग जाएं तो सोचो गुरु का क्या हाल होगा। अब ये सारे चेला जो हैं वो अगर गुरु का सिर दबाने लग जाएं तो सोचो आपकी एक बाल सिर में रहेगा? नहीं रह सकता है। इसलिए गुरु ने रास्ता निकाला। कौन सा रास्ता निकाला? जो कभी भी यानी छूटे नहीं ऐसा रास्ता, जिसमें कोई भटके नहीं, वो रास्ता निकाल दिया। वो एक था ना आदमी, तो उसने भूत बस में कर लिया। किस लालच में? कि भूत सूक्ष्म शरीर में होता है, जाएगा सामान हमारे लिए ले आएगा। मिल गए इसी तरह के लोग, जैसे आजकल लोग भूत प्रेत को बस में कर लेते हैं, चमत्कार दिखा देते हैं, पेड़ा ऐसे हाथ में लेकर दे दिया और सामान लेकर दे दिया, लोग चमत्कार का नमस्कार करने लगते हैं, उन्हीं के चेला बन जाते हैं। तो जैसे आज लोग करते हैं ऐसे ये पहले से चला आ रहा है। तो भूत को बस में कर लिया, लेकिन भूत एक शर्त पर बस में हुआ कि अगर हमको आप काम नहीं बताओगे तो मार डालेंगे, काम हमको बराबर बताना पड़ेगा। अब बोले ठीक है। देखो कभी कभी ज़्यादा पाने के लालच में आदमी अपना भी गंवा देता है। जैसे जुआरी होता ना, जुआ में दांव लग जाएगा, मार देंगे, ज़्यादा अन्य दांव लगा देता है और घर का भी चला जाता है। जीतता है और जीत करके घर आने का समय हो जाता है और उसी में ये कहीं दांव में सब हार जाता है, और जो लेकर गया था कल वाला भी हार जाता है उसी में। तो ऐसे ही आप ये समझो कि उसने कह तो दिया हाँ हम तुमको काम बताएंगे, लेकिन वो सोच नहीं पाया। कहा ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में करे हंसाए। देखो बहुत से लोग इसमें लुटे हुए बैठे हैं, ठगे हुए। ठगे किसको कहते हैं? ओ ठगाए,
और बोले बस नौकरी लगवा देंगे, लड़के का एडमिशन करा देंगे, एक का 4 गुना करा देंगे, अब प्लाट खरीद लो और ज़मीन जायदाद खरीद लो। ओ मन ऐसा बना दिए कि कूदने लग गया, जेब में पैसा रुपया ओ फल खर्चे लगा दिया, एक पैसा वापस नहीं आया। अब कहते भी नहीं है, जब से मैं मंच से ये बोलने लग गया कि भाई ऐसे वैसे मत खर्च करो, ऐसे वैसे मत दो, लालच में मत पड़ो, जो तुम्हारे प्रारब्ध का होगा जरूरत पड़ने पर गुरु महाराज तुमको देंगे। लेकिन लालच पैदा हो गई तो घर का भी चला गया। अब बैठे हैं, अब कहें कैसे, अब कहे तब भी मन नहीं मानता है। लोग कहते हैं कह तो दो बाबा, कह दो बाबा, दया हो जाएगी तो हो जाएगा, मिल गए तो कह भी देते हैं, लोग कह भी देते हैं। तो ऐसे आ गया लालच में, सोचा नहीं, बिना विचारे जो करे, बगैर विचारे कर लिया। तो उसने कह तो दिया कि हाँ ठीक है, तुमको हम काम बताएंगे, लेकिन बतावे कितना काम। सवाल तो ये है, जो काम कहे वो फट से करके आ जाए। बोले आप काम बताओ, आप काम बताओ। तो अब क्या काम बताऊँ? बोले अब तो मार डालेंगे, नहीं तो काम बताओ। सब सोचे भाई, जब हर तरफ से निराश हो जाओ तो गुरु के शरण में चलो, गुरु ही रक्षा करेंगे। जैसे अभी बता दिया गया कि हर तरफ से जब निराश हो जाओ, भाई भतीजा को बुला लो, पूरे परिवार को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो, सबको आवाज़ लगा लो, देवी देवता भगवान जिनको आप बचपन से मानते रहे हो, घर वाले मानते हैं, जहाँ जहाँ भी जिन स्थानों पर आप गए हो उन तीर्थ स्थानों का नाम ले लो, देवी देवता भगवान सबको बुला लो। और जब बचत न हो तब जय गुरुदेव नाम ले लेना, जय गुरुदेव नाम 10 बार बोल लेना और हमारे गुरु महाराज को याद कर लेना। इसको करके देख लो। गुरु के पास गया, कहा अच्छा चल हमारे पीछे पीछे चला तू। अब गुरु के पास गया, गिरा पैर पर। अब वो तो दूर खड़ा है, गुरु के पास भूत आएगा कैसे? दूर खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि जैसे गुरु के पास आऊँ तैसे हम चढ़ बैठे इन पर, या तो काम बताऊँ। गया, गिरा गुरु के चरणों पर, कहा जान बचाओ, आफत में पड़ गया हूँ। गुरु आप समझो दीन बंधु हो, आप दीनानाथ हो, गरीब परवर हो, आपको तरह तरह से लोगों ने पुकारा है, आपके अंदर परमात्मा की शक्ति है, आप दया करोगे तभी जान बचेगी, नहीं तो मैं तो अब गया, बेमौत मरा। बोले क्या हो गया बच्चा? जानते सब थे, लेकिन जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। ज्ञानी थे, गुरु ज्ञानी थे उनके, तो जानकर अनजान बन गए। बच्चा क्या हो गया? आप जब बताया कि ऐसे ऐसे तो हम फंस गए गुरुजी, अब जान बचाओ। तो बोले तो बराबर कहा करता था, उपदेश करता रहता था कि जब तेरे प्रारब्ध का होगा वो तो मिलेगा ही, जरूरत पड़ने पर तेरे को और मिल जाएगा। तू भक्ति कर ले, तू आदेश का पालन कर ले। तो तूने किया नहीं, तो दुनिया की चीज़ों में फंस गया तू। बोले आप कुछ भी हो, लेकिन एक बार जान बचा लो गुरुजी। तो बोले अच्छा जा, तू अपने घर के दरवाजे पर एक बांस गाड़ दे और इससे कह दे जब तक दूसरा आदेश न दूँ तब तक इसी बांस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, यही करो तुम। तो क्या कर देते हैं गुरु कि बांस गाड़ देते हैं, एक तरह से एक समझो कि उपाय बता देते हैं कि जिससे भक्ति होती रहे बराबर। अब वो भक्ति क्या है? वो भक्ति है आंतरिक भक्ति। आंतरिक भक्ति किसको कहते हैं? आंतरिक भक्ति वो होती है कि जो उपाय बता देते हैं कि अपनी आत्मा के लिए करते रहो। तो मान लो आपको किसी को कोई काम बता दिया जाए कि भाई यहाँ ये कूड़ा पड़ा है फेंक दो, और कूड़ा आपने फेंक दिया, अब कहाँ कूड़ा रहेगा? वहाँ खाली हो गए। आपको बता दिया जाए कि भाई आप ये समझो रोटी बना दो, पड़ोस दो, खिला दो, इतने लोग आए हैं, आप झाड़ू लगा दो, बैठ जाएं, तो यह काम रोज का तो रहेगा नहीं, रोज का तो रहेगा नहीं। तो खाली हो जाओगे तो मन ये शैतानी करेगा, मन ये उत्पात करेगा। तो मन को तो कहीं ना कहीं लगाना ही है। जैसे भूत मन को भूत ही बताया है संतों ने। तो भूत जैसे इसको लग गया आत्मा को, आप ये समझो मन, आप समझो कि
त्रिकुटी से ही लग गया। ऊपर से जब जीवात्मा उतरी तो तब से ये मन लग गया, और मन अभी भी इसके साथ लगा हुआ है। और मन इतना मोटा हो गया है खा खा करके कि यह मन खाने की चीज़ों पर ही यानी शरीर को लगाता है, भोग में ही मन लगाता है। अब तो नभ्या जिभ्या के स्वाद में ही यह मन यानी फंसाए रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि खाते खाते मोटा हो गया, ताकतवर हो गया। तो ताकतवर जब यह हो गया तब इधर समझो उधर जाने के लिए कमज़ोर पड़ता नहीं है। और कमज़ोर चीज़ जो होती है, छोटी चीज़ जो होती है, कमज़ोर चीज़ होती है, वही उड़ सकती है, वही जा सकती है। जैसे आप देखो तिनका को थोड़ा सा ऐसे फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, और लोहा को हाथ पे रखोगे फूकोगे तो नहीं उड़ेगा। ऐसे हल्का होना जरूरी होता है, तो हल्का ये मन होता नहीं है। हल्का मन होता नहीं तो उधर जाता नहीं है। जीवात्मा को भी इसी में फंसाए हुए है। तो मन के लिए एक सीढ़ी है ये, क्या? सुमिरन ध्यान भजन, उसी में मन को रोको। अभ्यास के लिए दे दिया गया। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं तो उनको गिनती सिखाने के लिए आप समझो कि क्या करते हैं, ऐसे यानी एक बोर्ड बना देते हैं और उसमें वो लगा देते हैं ऐसे छल्ला टाइप का, लकड़ी का या लोहे कोई चीज़ का, और कहते हैं ऐसे गिनो 1, और फिर उसके बाद 2 की तरफ ऐसे सरकाते हैं, कहते हैं 2 3 4 5, फिर गिनो कि कितना है इसमें, ऐसे याद हो जाता है। इसी तरह से यह सुमिरन, इसी तरह से यह ध्यान, और इसी तरह से यह भजन यानी करा करके और जीवों को पार किया करते हैं, बंधन से मुक्त कराया करते हैं। अब बहुत से लोग बंधन में फंसे हैं। क्यों बंधन में फंसे? क्योंकि बंधे को ही आप ये समझो कि खोजते हैं, उन्हीं को देव मानते हैं, उन्हीं को भगवान मानते हैं जो खुद बंधन में है। कौन बंधन में है? अरे हम आप भी बंधन में हैं, हमारी भी आत्मा इस पंच भौतिक शरीर में बंद है, और आपकी भी इस पंच भौतिक शरीर में बंद है। लेकिन इसके ऊपर जो लोग हैं उनका शरीर अलग है। ये जीवात्मा इस शरीर से जब निकलती है तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में जाती है, फिर उसके बाद में 9 तत्वों के सूक्ष्म शरीर में जाती है, फिर 5 तत्वों के कारण शरीर में जाती है। जब ये चारों शरीरों को छोड़ती है तब यह बंधन मुक्त होती है, और नहीं तो बंधन में बंधी रहती है। तो ऊपर में लोक हैं, देवलोक अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वैकुंठ लोक अलग है, स्वर्ग लोक यह अलग है, और आप समझो यह अलग है। ये सूर्य और चंद्रमा ये सब जो आप लोक देखते हो ये लोक अलग हैं। ये जो एक देखते हो एक थोड़ा है, अरे अनेकों सूरज हैं। सूरज लोक में सब सूरज ही दिखाई पड़ते हैं। सूरज लोक में धरती भी सूरज सूरज ही ऐसे दिखाई पड़ती है, आसमान भी सूरज सूरज दिखाई पड़ता है। वहाँ सूरज का इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश में, उस रोशनी में ये क्या दिखता नहीं है जल्दी, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ये सब लोक हैं, सूर्य लोक, या तारा मंडल है, तारा मंडल का भी ये लोक है। आप ये समझो चंद्र लोक है, ये लोक हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये उनकी छाया है, ये उनका प्रतिबिंब है। अब जो प्रतिबिंब पड़ता है यहाँ आता है तो उसमें गर्मी और ठंडी रहती है। इसको भी उसने क्यों बनाया, किस लिए बनाया? शीतलता के लिए बनाया, गर्मी के लिए बनाया। क्योंकि मनुष्य के उत्पत्ति के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। यानी समझो कि चंद्रमा की शक्ति जो शीतल होती है, ठंडी होती है, वो औरतों में प्रवेश होती है, और ये जो सूर्य की गर्मी है पुरुष में प्रवेश होती है, और दोनों के संपर्क से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो इसकी भी ज़रूरत थी, इसकी भी ज़रूरत थी दोनों की। तो दोनों की ज़रूरत थी, तो दोनों शक्तियाँ ये इसलिए बनाई गई। देखो प्रेम, नाक से श्वास एक नाक से जाता है, ठंडी हवा जाती है, और दूसरे नाक से ये जो सुराख हैं, ये 2 नाक हैं, दूसरे नाक से गर्म हवा निकलती है। तो अब आप ये समझो कि चंद्र श्वास और सूर्य श्वास कहा गया है। गर्म जो रहेगा आप ये समझो कि वो गर्म हवा वाला रहेगा, और ये जो
आप समझो कि ये जो ठंडी हवा जाती है, अच्छी हवा जाती है, वो ठंडी चंद्र अनुश्वास रहता है। दोनों की ज़रूरत इसमें भी है और दोनों की ज़रूरत समझो कि बच्चा पैदा होने में भी है। तो ये पांचों तत्व के साथ दोनों का इनसे संबंध है और संपर्क है। लेकिन गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी महसूस होती है, सूरज में तेज रोशनी महसूस होती है। किसमें होती है? इस पांच तत्वों के शरीर में होती है। वहाँ चाहे कोटिन सूरज चांद सितारे, चाहे वो कोटिन सूरज रहे, लेकिन उनमें गर्मी नहीं है, ठंडापन है उसमें। तभी तो कहा था उन्होंने, जब गुरु करके आए सुखदेव, तो सुखदेव के पिता ने कहा कि गुरु कैसा मिला तुमको? तो कहा गुरु कैसा मिला, क्या बताऊँ मैं कैसा गुरु मिला? अरे कुछ तो बता तू। तो गुरु की तो कोई व्याख्या की जा सकती है। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा, सात समुंदर मच करूं, गुरगुन लिखा न जाए। जितनी धरती है इसको कागज बना दिया जाए, और जितने पेड़ हैं इनको कलम बना दिया जाए, सात समुद्र में स्याही घोल दी जाए, लेकिन गुरु की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब वो क्या बताऊं कि कितनी शक्ति है गुरु में, कैसा गुरु है। तब कहा वेद व्यास ने अपने बेटा सुखदेव से कि तेरा गुरु बोल सूरज जैसा है कि चंद्रमा जैसा है? बोले हाँ, तो वो सूरज ही जैसे, लेकिन इस सूरज में तपन है, और गुरु का वो जो रूप है अंतर का, सूरज रूपी वो जो बुखार बिंद है उनका शरीर है, उसमें तपन नहीं है, उसमें शीतलता है। हाँ, तो वो चंद्रमा ही जैसे, लेकिन ये चंद्रमा जो दिखाई पड़ रहा है इसमें दाग है, गुरु में कोई दाग नहीं है, गुरु बेदाग हैं। तो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था, मोटी बात आप ये समझो कि गुरु दयालु होते हैं और गुरु बंधन से मुक्त कराते हैं। चारों शरीरों से मुक्त जब तक जीवात्मा नहीं होती है तब तक आप ये समझो कि इसका जन्म नहीं हो पाता है। इसी में घूम घूम करके आना पड़ता है। स्वर्ग और वैकुंठ में जो जीव रहते हैं, अन्य शरीर में जो हैं देवी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका समय निश्चित है। पूरी छेड़े मृत्यु लोके, पूरी छेड़ हो जाता है तो मृत्यु लोक में उनको भी इसी मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। अब आप इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हो कि जिनके बारे में आपके घर वाले, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने बता दिया कि यही भगवान हैं, यही सब कुछ हैं, उन्हीं को आप मान करके पूजा करते हो। लेकिन वो दुनिया की चीज़ों को तो आपको दिला सकते हैं, सुख सुविधा तो दिला सकते हैं, धन दौलत में आपके बरकत दिला सकते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। और ये धन दौलत और ये पुत्र परिवार और ये दुनिया की चीज़ें, ये अपने काम आखिरी वक्त पर आती नहीं हैं, यह सब यहीं छोड़ करके ही जाना पड़ता है। तो आप सोचो कि उस वहाँ से काम होगा कि बंधन से जो मुक्त कराएगा उससे काम होगा। तो बंधन को बंधा मिले, कहीं भी छूट हो जाए, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। तो बंधन से मुक्त कौन कराता है? बंधन से मुक्त, जो बंधन से मुक्त होता है वही कराता है। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ, क्योंकि समय ये धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है, और जिस काम के लिए आप आए हो नामदान, उसका समय भी अब इसी में निकलेगा अगर ज़्यादा सुनाया जाएगा। लेकिन आप ये समझो कि एक था राजा, तो उसको फिक्र रहती थी, जैसे आपको फिक्र हो जाए कि भाई ये सारी चीज़ें छूट जाने वाली, और ये कितना भी बढ़िया खा लेंगे, लेकिन ये सुबह जब जाएंगे तो बदबूदार ही निकलेगा, कितना भी खुशबूदार खा लें। और ये ज्ञान आपको हो जाए कि रोज़ खाना पड़ेगा, रोज़ लेट्रिन पेशाब करना पड़ेगा, अंदर कुछ ज़्यादा रख नहीं सकते हैं, ये आपको मालूम हो जाए कि धन आएगा तो खर्च करना ही पड़ेगा, ये आपको मालूम हो जाए कि मौत हमारे सामने खड़ी है, मौत को हम झुठला नहीं सकते, ये आपको याद हो जाए कि हाँ भाई मौत तो आनी ही आनी है, जिसको भूले हुए हो। प्रभु याद आ जाए
कि यह हमको मनुष्य शरीर मिला है प्रभु के प्राप्ति के लिए, तो आपको ज्ञान हो जाएगा। और प्रभु की प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा फंसी हुई जो है इसका जन्म कराने के लिए फिर आप उपाय खोजोगे। ऐसे राजा को ज्ञान हो गया, तो राजा मुक्ति मोक्ष का रास्ता खोजने लग गया, परेशान रहता। तो किसी ने कहा कथा सुनो, किसी ने कहा कि तीर्थों में जाओ, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा पुण्य करो, किसी ने कहा भोजन कराओ, भंडारा करो, कंबल बांटो, कपड़ा बांटो, ये सब काम उसने किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। संतुष्टि नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी अंदर में। सब कुछ होते हुए भी चिंता में रहने लग गया था। तो फिर उनके एक गुरु थे। कौन गुरु थे? कुल गुरु दादा जी के, उनके पिताजी के टाइम के थे, बुढ़े थे, पंडित जी। वो आए, उनसे कहा महाराज ये बताओ कि हमारा काम कैसे बनेगा, आत्मा का काम कैसे बनेगा, कैसे मुक्ति मोक्ष मिलेगा। तो जो जानकारी उनको थी उन्होंने बताया। क्या बताया? कहा भागवत सुनो, भागवत से देखो परीक्षित की मुक्ति हो गई थी, भागवत सुनो, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो भागवत भी सुना, जोर शोर से खूब खर्चा किया, विद्वान को बुलाया और भागवत सुने, लेकिन वैसे को वैसे रह गए, चिंता में रहने लगे। तो उनका एक नौकर था, महात्मा के पास जाता था, पूरे फकीर थे, पूरे संत थे, वो उनके पास जाता था। उन्हीं इनको जब उदास देखने लगा, तभी एक दिन बोला, आप बहुत चिंतित रहते हो, उदास रहते हो, हम आपके सेवक हैं, हमको बताओ हम आपकी कोई तकलीफ दूर कर सकें। तब बताया उन्होंने कैसे मिलेगी मुक्ति और मोक्ष, तो बता। अच्छा, तो कहा ये हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे गुरु जी तो ज्ञान के भंडार हैं, गुरु जी हमारे बता सकते हैं। बोले तो ले आ गुरु जी को। गुरु जी ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे बुलाने में नहीं आएंगे कि राजा के यहाँ जाए, राजा के यहाँ तो जाते नहीं। गुरु जी तो कहते हैं भाई रात द्वारे सात जल तीन बात हो जाए, क्या माया क्या मीठा क्या मान सम्मान के लिए बड़े आदमियों के यहाँ लोग जाते हैं, सम्मान मिलेगा। साधु लोग उनके यहाँ जाते हैं, धन के लालच में जाते हैं, अच्छा खाने को मिलेगा इसलिए जाते हैं। तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं, जिसको कुछ होना चाहिए सोई शहंशाह। दुनिया की चीज़ों की जिनकी इच्छा खत्म हो गई, केवल परमात्मा की इच्छा रह गई, क्या आएंगे आपके यहाँ? बोले भाई तो कैसे तकलीफ दूर होगी? तो राजन आप चलो। अब देखो कंचन तजना सहज है। कंचन किसको कहते हैं? सोना चांदी छोड़ देते हैं, आसानी से दे देते हैं लोग। सोना दान कितना कितना दे दिया लोगों ने। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। त्रिया का प्रेम, पत्नी का प्रेम अगाध प्रेम होता है, अटूट प्रेम होता है, लेकिन उसको भी आदमी तज देता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा दूल्हा तजना दे, ये बड़ा मुश्किल है। मान बड़ाई ईर्षा और ये शरीर का छोड़ना, ये बहुत कठिन लग रहा था। अब पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, बहुत तकलीफ है, लेकिन कर दो जान बच जाएगी आपकी। अरे तो फट से आँख खोल देगा, मरना नहीं चाहता है। हाथ पैर सब ढीले पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मरना नहीं चाहता है, देह तजना नहीं चाहता है, और ये मान सम्मान इज्जत नहीं आदमी छोड़ना चाहे। तो राजा ने कहा भाई साधु के यहाँ, उनके यहाँ हम क्या जाएं, राजा होकर के, इतने बड़े राज्य के हम राजा हैं। लेकिन अब वो फिक्र जाए नहीं और इसको दुख हो। फिर एक दिन कहा सरकार चले चलो। बोले क्या चले चलें, तुम चले जाओ, हमारी तरफ से कहना आपको बुलाएं। बोले देखो राजन, जब तक अंदर का भाव तुम्हारे नहीं उठेगा, इच्छा तुम्हारी नहीं जगेगी। इच्छा जग जाएगी तब तो वो आ जाएंगे। अंदर से अगर आपकी इच्छा जगी और आप उनको बुलाओगे तब वो आ जाएंगे। इतना कहकर चला गया अपने काम में। अब राजा को फिर वही मान सम्मान और वही क्या उनको बुलावें, बड़े बड़े हार गए, वो छोटे क्या करेंगे, वो वहाँ जंगल में रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, और छोटा मोटा आश्रम है, छोटे छोटे लोग उनके यहाँ आते जाते हैं। कोई राजा महाराजा, कोई सेठ साहूकार और विद्वान तो जाता नहीं। पूछा कि भाई कौन कौन लोग जाते हैं, क्या है, उससे सब बताया उसने, कैसा आश्रम है क्या। मन नहीं हुआ जाने का। फिर कुछ दिन बीता तो फिर देखो कितना परमार्थी भाव सीखा था उसने। लग जाते हैं लोग
कैसे लग जाते हैं सत्संगों में लाने के लिए, नाम ध्यान दिलाने के लिए कैसे लगते हैं। जैसे चींटा लग जाते हैं, चींटा। तो चींटा जब कहीं पकड़ लेता है इसे खाल को तो छोड़ता नहीं है जल्दी, और पकड़ के खींचो तो बीच से उसका हिस्सा शरीर का टूट जाता है, लेकिन वो मुंह से अब भी दबाए रहता है खाल को। ऐसे चींटे की तरह से लग जाते हैं। हमारे भी पीछे वो लग गए थे, अब तो बेचारे नहीं रहे, वो तो चले गए, गुरु महाराज ने उनकी संभाल किया तो वो तो चले गए, लेकिन आप ये समझो बिल्कुल चींटा की तरह से लग गए। और जब देखे कि अब रास्ते पर ये लड़का आ गया, नौजवानी थी उस समय, आ गया ये, तब खुश हुए। तो किसी ने कहा तुम एक ही आदमी पीछे लगे हुए हो, उसी के पीछे वहीं जाते हो, बैठते हो, वहीं सब समझाते बताते हो, चलो हमारे साथ अचार प्रचार। बोले एक आदमी ऐसा मैं तैयार कर रहा हूँ जो बहुतों को जगाए, बहुतों को जगा देगा वो। तो ऐसे लोग लक्ष्य बना लेते हैं, बनाना भी चाहिए इसी तरह का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगावे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करे। उसके दिमाग में ये बात थी कि राजा अगर हमारा गुरु भाई बन जाएगा तो बहुत लोगों का फायदा हो जाएगा। तो फिर दूसरे 2-4 दिन बीता तो फिर उसने कहा, किसने कहा? नौकर ने कहा सरकार आप चले चलो, आपके अंदर इच्छा अगर जगेगी तो समझो कि यहाँ से भी अगर आप चिट्ठी लिख दोगे तो वो आ जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे, लेकिन एक बार आप चले चलो तो बहुत अच्छा रहे। अब राजा को दूसरा विकल्प मिल गया। दूसरी बात राजा को पसंद आ गई कि लाओ चिट्ठी लिख दें। तो चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी लिख दिया। और चिट्ठी जब लिखने लगे तब अंदर के भाव उसमें प्रकट हो गए। जैसे कोई कहने लगता है, कोई बात अपनी तकलीफ के साथ कहता है तो उसके भाव उभर करके आ जाते हैं, है ना। अंदर का भाव, अंदर का प्रेम ये छिपाए नहीं छिपता है। प्रेम छिपाए ना छिपाए, जाघट प्रगट होए, मुख से कछ बोलत नहीं, नैन देत है रोए। प्रभु से जिसको प्रेम हो जाता है, एक बार उसका दर्शन दीदार हो गया और फिर नहीं हुआ तो जैसे मीरा पागल जैसी गलियों में घूमती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, ऐसे तलब जगती है। और जब तलब जगती है बोलता कुछ नहीं है, लेकिन आंखों से आंसू निकलने लगता है। इसी तरह से अंदर के भाव जब जगे कि महात्मा जी आ जाएं और हमारी तकलीफ को दूर कर दें, ठंडी को, हमारे अनीस को ठंड कर दें, जो हमारे अंदर जलन पैदा है, जो तकलीफ हो रही है, यादों की यानी जलन पैदा हो रही है, वो दूर कर दें। तो चिट्ठी में वही बात आ गई, और आ गई तो कारण बन गया वही चिट्ठी। महात्मा जी को दिया, बोले अच्छा चलो चलते हैं, चलते हैं। क्योंकि तार तो जुड़ा हुआ रहता है। किसका जुड़ा हुआ रहता है? आत्मा का तार जुड़ा हुआ रहता है। तो जिस तरह से किसी के नाम को आप पुकारते हो, तो नाम को जब पुकारते हो तो सुनता कौन है? अरे कान से आवाज़ जाती कहाँ जाती है? जीवात्मा के पास जाती है और वो सुनता है। कनेक्शन है। जैसे देखो ऊपर में ऐसे सैटेलाइट जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक यंत्र ऐसे बना रखा है, एक ऐसा सिस्टम ज़मीन से ही बना रखा है कि आप मोबाइल में यानी जब नंबर डायल करते हो तो वहाँ जाता है, वहाँ से फिर उसके मोबाइल पर जाता है, फिर वो आवाज़ आ जाती है पर से। ऐसे ही तार से तार जुड़ गया। तार से तार जब जुड़ा, आत्मा की आवाज़ जब पहुँची महात्मा जी के पास तो चल पड़े, आए। और वहीं पर उनके जो विद्वान पंडित जी थे वो भी बैठे हुए थे, गुरु जी जिनको कहते थे वो भी बैठे हुए थे। महात्मा आए, राजा आया, उनका सम्मान किया, बैठने के लिए कहा। बोले कि बैठने के लिए तो नहीं, पहले आप अपना सवाल करो और सवाल का जवाब ले लो। तब उन्होंने सब बात बताया कि हमने ये किया, वो किया, ऐसे देवी को याद किया, ऐसे देवता का स्थान बनाया, इस तरह से पूजा किया, पाठ किया, नवग्रह पाठ किया, और इस तरह से फूल पत्ती और प्रसाद चढ़ाया। कोई कर्म ऐसा बाकी नहीं दुनिया का जो मैंने न किया हो, लेकिन हमको शांति नहीं मिले। और इस बात के लिए मैं आश्वस्त नहीं हुआ कि हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। अब आप बताओ कैसे बंधन से मुक्त होगी ये जीवात्मा, ये बताओ। तब उन्होंने कहा राजन बताऊंगा तो विश्वास नहीं हो,
जैसे जो पैसे वाले लोग होते हैं और तकलीफ़ में रहते हैं, उनको कोई उपाय बताओ, कहा जाता, कहते हैं मेरे से, और उपाय बता दो, जल्दी विश्वास नहीं होता है, जल्दी नहीं विश्वास। गरीब आदमी है तो मरता क्या न करता, वो तो सब करने लग जाता है जो बता दो, और उसी को ज़्यादा फायदा हो जाता है। इसीलिए देखो, इसमें कोई अरबपति हो गए आप, अरब का नाम ही नहीं सुने होंगे आप। समझो अभी ऐसे भी लोग आप मिलोगे इसमें कि 1 लाख रुपया दे दिया जाए, कहा जाए गिनो तो गिन नहीं पाओगे ठीक से। इसीलिए छोटे छोटे लोग आते हैं, कहाँ सत्संगों में आते हैं, जो समझो समझते हैं बातों को, बड़े आदमियों को कहाँ फुर्सत है। तो अब आप ये समझो कि महात्मा ने सोचा कि भाई बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, तो करके क्यों न दिखा दें, विश्वास हो जाए। जीव तो अच्छा है, स्वर्ग और वैकुंठ का है, चूक गया तब यहाँ राजा जब बन करके आ गया, इसलिए बताना जोड़ना जरूरी है। सब जीवों पर दया करना चाहिए, करते भी रहे हैं महात्मा लोग। तब कहा राजन आप जो है 2 रस्सा मंगाओ, 2 रस्सा आ गया। तो कहा राजन आप थोड़ी देर के लिए हमको कुछ पावर दो, और जो हम कहें वो काम आप करो। बोले ठीक है, पावर दिया, आप जो कहोगे करेंगे। तो कहा अब ये रस्सा उठाओ, अब इनको आप गुरु जी कहते हो, पंडित जी इनको बांधो। वचन दे चुके थे, प्राण जाए बर वचन न जाई। आज की तरह से थोड़ा था कि 10-10 मिनट पर लोग जबान बदल देते हैं, ईमान को बेच देते हैं, ऐसा नहीं था। एक बार वचन दे दिया, पूरी जिंदगी निभाते थे। तो वचन दे दिया तो बांधा भी है उनको। तकलीफ तो हुई अंदर में कि गुरु जी को, जिनको गुरु जी कहते थे, पंडित जी कहते थे, उनको मुझे बांधना पड़ रहा है। बांध दिए। फिर बोले कि राजन अब अपना 1 मिनट का अधिकार हमको राजा का दे दो। बोले चलो ठीक है, सोचे तो, लेकिन बोले भाई कोई बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती है। बहुत कुछ होगा तो राज ही तो ले लेंगे, राजगद्दी ले लेंगे, लेकिन जब तक हमारी समस्या सुलझेगी नहीं तब तक हम राज देंगे कैसे। इसलिए अगर बड़ी दौलत मिल जाए, जिससे कितने राजपाट मिल जाएं, तो क्या दिक्कत है, राज ही तो लेंगे, और क्या लेंगे। कहा दे दिया अधिकार। तो सिपाही से कहा देखो अब 1 मिनट के लिए मैं राजा हो गया, मैं जो हुक्म दूंगा उसको तुमको करना पड़ेगा। सिपाही भी सिर हिला दिया, समझ गए। तो सिपाही से कहा तुम राजा को बांध दो। सिपाही ने रस्से से राजा को बांध दिया। अब पंडित जी से कहा देखो राजा, पंडित जी राजा आपके बंधे पड़े हैं, अब इनको आप खोलो। सब उन्होंने कहा अरे हमारा भी हाथ पैर बंधा है, हम कैसे खोल सकते हैं। तब राजा से कहा राजा साहब आप ही इनको खोल दीजिए, गुरु जी हैं आपके, पंडित जी हैं। अरे बोले मैं तो आप पहले कह चुके, बंधा पड़ा हूँ, मैं कैसे खोल सकता हूँ। तब उन्होंने कहा बंधे को बंधा मिले, बंधे को बंधा मिले, और केविल छूटा जाए, और कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले छुड़ाए। तो पल में कौन छुड़ाते हैं, जो बंधन से मुक्त होते हैं। कब छुड़ाते हैं, जब इस शरीर को खाली करना होता है। यमराज के दूत भयंकर आते हैं, ओ हथौड़ी मुर्गर मसाल ले करके, और खाली करने का जब हुक्म देते हैं तब गुरु याद करते ही खड़े होकर आते हैं, और फिर वो अपना सब कुछ ले करके तुरंत वापस हो जाते हैं गुरु को आते ही। और गुरु के आदेश का, जैसे बताया, गुरु भक्ति अगर की जाए, आंतरिक भक्ति की जाए, कि अगर सुमिरन ध्यान भजन जो बताते हैं उसको अगर किया जाए तो बंधन से हमेशा हमेशा के लिए गुरु मुक्त करा देते हैं। तो जो लोगों को आपको नामदान मिल गया है, आप लोग आदेश का पालन करो और गुरु भक्ति बराबर करो। और अगला जन्माष्टमी आते आते आप अपना काम बना लो। आप कहोगे बाबा ने तो 1 साल का समय दे दिया, 1 साल का समय दे दिया, बहुत मौका है। अभी तो 1 दिन जब बीतेगा तब कहोगे अभी तो 11 महीना
29 दिन बाकी है, अब फिर उसके बाद में इसे भूल जाओ। इसलिए इस बात को मत भूलो कि मौत बिक्री पाहुना परे अचानक धाय। दुकान पर जैसे दुकान बंद करते करते ग्राहक आ जाते हैं, बिक्री हो जाती है, दिन भर का खर्चा निकल आता है, दिन भर बैठा रहा है, और एक आदमी दुकान बंद करते समय आ जाए, बहुत सारा सामान खरीद ले, मुनाफा दिन भर का मिल जाए, तो कब आ जाए और मौत कब आ जाए। मौत बिक्री पाहुना, पाहुना किसको कहते हैं? मेहमान को कहते हैं। मेहमान कब आ जाए? अब इस समय तो मेहमान कम आते हैं, फुर्सत नहीं मिलती है, समय नहीं मिलता है। पहले मेहमानदारी में लोग जाते थे और जब अपना काम ख़त्म कर लेते थे तो कुछ समय रिश्तेदारी में जाने का निकालते थे, मिलने जुलने वालों के यहाँ जाने का निकालते थे, आते जाते थे कि जिससे प्रेम बना रहे। मिलने से ही प्रेम बढ़ता है, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे जो भी संबंध की जिसका हो, मिलता जुलता रहे तो प्रेम बराबर बना रहता है, प्रेम प्रगाढ़ होता है। तो समझो आप प्रेमियों की उस समय पर रिश्तेदारी में लोग जाते थे, मिलने के लिए लोग जाते थे। अब पता कैसे चलता था? यह संकेत दे जाते हैं। कौन? कौवा। कौवा आता था ऐसे और बैठ करके बता जाता था, फला समय पर फला आदमी तुम्हारे यहाँ मेहमान के रूप में आएगा। तब जब देख लेती थी औरत कि कौवा कौं 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 बोल करके गया, बोली नहीं समझती थी लेकिन समझ जाती थी आज कोई मेहमान आएगा। तो जो भी है, घी है, दूध है या साग सब्जी है, बचा के रखो, पता नहीं कब आ जाए, कब सेवा का मौका मिल जाए हमको। खुश होती थी कोई मेहमान आएगा, पता चल जाता। मंजारी आगे दैनिक सी, ये जानवर सब संकेत दे देते हैं। मंजारी आगे दैनिक सी, पुन फिर आंगन आई, ठिठक रही द्वारे पर ठाड़ी, काज नहीं कहने की। यशोदा घर से जब जाने लगी बाहर तो आ गई। कौन आ गई? बिल्ली। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तब फिर वापस हो गई। बोली कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है, कोई अशुभ घटना घटने वाली है, इसलिए रुक जाओ। यहाँ रुक गई, जैसे रुकी वापस गई बैठी, तैसे कृष्ण का दोनों हाथ पकड़ करके पड़ोसिन ला करके यशोदा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, देखे तेरा ढोटा, ये मेरा मक्खन तो खाया ही खाया, लेकिन मेरी मटकी भी तोड़ दिया। मटकी की कीमत थी, सब जगह मिलती नहीं थी, कहाँ इतना कपड़ा रहता था, कहाँ इतना बर्तन बनता था, तो मटकी की कीमत। तो कहा मक्खन तो खा लिया, कोई बात नहीं, हम भी खाते ही थे, लेकिन मटकी इसने तोड़ दिया। बोल तेरे ढेरते को क्या करेंगे? पकड़ा हाथ, और जैसे हाथ उठाया तैसे उन्होंने अपने आंचल में इनको छिपा लिया। किसको? अब अगर यशोदा न मिलती तो गुस्सा तो उतारती, कृष्ण का गाल लाल कर देती, क्या करती क्या पता था। तो ये संकेत दे जाते हैं, तो यह संकेत दे जाते थे। तो मौत बिक्री पाहुना परे अचानक धाय, मौत का कुछ पता है कब आ जाए? अरे भाई, तो जो जीने का समय मिला है उसमें अपना काम कर लो। ये दुनिया का काम जो कर रहे हो दूसरों के काम आएगा, ये अपना काम जो करना है आपको इसको कर लो, भजन ध्यान सुमिरन कर लो। अब भजन ध्यान सुमिरन में मन न लगे तब समझ लो कोई गलती बनी है, मन से गलती बनी है, शरीर से गलती बनी है, आप पे समझो धन से गलती बनी है कि जो कर्म हमारे आड़े हाथ आ रहे हैं तो सेवा करो। जो इधर उधर से आ गया धन, इधर उधर से उसको खर्च कर दो, अच्छे काम में लगा दो। जो तन से गलती बन गई तो उससे तन की सेवा कर लो। जो तरह तरह का आदेश जिस तरह का संतों ने दिया है उसी तरह का काम कर लो। जैसे पहले मुंह से जो गलती हो जाती थी उसके लिए महात्मा लोग क्या करवाते थे? पाठ करवाते थे, रोज पढ़ो उसी को, रोज पढ़ो। अब रोज पढ़ने से समय क्या मिलेगा? पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े से पंडित। तो क्या बताया जाए, इसको आप पढ़ो, और पढ़ोगे भी संतों की किताबों को तो समझ नहीं पाओगे, तो इससे कोई फायदा नहीं। तो बता दिया गया प्रचार करो, प्रचार करो,
लोगों का खान पान सही करो, लोगों का चाल चलन सही करो, लोगों की विचार भावनाएं बदलो, लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, प्रचार करो, समझाओ, बताओ, हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी, तो सेवा मिल गई। यह भी बात सही तो है, रोज ये खत्म होने वाला है। जब तक सतयुग ना आ जाएगा तब तक ये सेवा खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाया था कि इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, तो गुरु का ही काम हमको आपको करना है, तभी गुरु भक्ति जगेगी, गुरु खुश होंगे, तो उनको खुश करने के लिए तो सतयुग लाना ही पड़ेगा। बराबर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने औकात से आप सब लोग सेवा करो, सेवा में लगो। सेवा का बहुत माध्यम होता है, बहुत माध्यम होता है, मन की सेवा, तन की सेवा, धन की सेवा। जैसे ये गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है इसमें, इसमें भी तीनों तरह की सेवा लग सकती है, और करते ही हैं लोग, और करते न होते आप लोग तो कैसे इतना ऊंचा होता। और आप देखो अभी इसमें गुंबद बनेगा, और इसमें देखो पत्थर लगाने की भी योजना है, नहीं पत्थर अगर पूरा लग पाया, रंगाई पुताई ही होगी तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अलस कलश आप कैसा भी रखोगे, कुछ तो रखना पड़ेगा, तभी तो मंदिर पता चलेगा। नहीं तो सिनेमा का थिएटर बनाते हैं इसी तरह से लोग बड़ा बड़ा, तो कैसे पता चलेगा कि ये मंदिर है क्या है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, मंदिर का चिन्ह तो देना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी, ये देखो यह है, यह भी एक बांस गड़ा हुआ है, इसी पर चढ़ो करो, खत्म होने वाला है। शुरुआत जब हुआ तब आपने देखो दिया, फिर उसके बाद में आप शुरुआत में आए, गड्ढा खोदा आपने, जो प्रेमी आए, अहो भाग्य उनके जो तन की सेवा किए, और फिर जब जुड़ाई हुई इसकी तो उसमें सेवा की है, उसका जो खर्चा आया वो आपने दिया, और फिर जो भी है वो तो आपको करना है। तो बांस है, ये भी बांस, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, और सेवा करो, घर चले जाओ, बच्चों की देख रेख करो, आपके पास जो बचे मेहनत और ईमानदारी का इसमें लगाओ, तो वो भी तो एक सेवा है, वो भी तो एक बांस है, उस बांस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो ये सब सेवाएं समय समय पर जो होती हैं वो अन्य समझो कि बताई जाती हैं, गुरु महाराज भी बताते रहे, अन्य देखो जो महात्मा हुए हैं वो भी बताते रहे हैं। सबका लक्ष्य यही रहा है कि जीवात्मा किसी भी तरह से हंस करके, खेल करके, कैसे भी हो, ये घर अपने पहुंच जाए। जैसे बच्चे को मास्टर को जब पढ़ाना होता है तो वो उसको खेल भी खिलाते हैं, कहानी भी सुनाते हैं, भूखा हो जाए तो टॉफी बिस्किट भी खिलाते हैं, किसी तरह से पढ़ाने का जो लक्ष्य उनका बनता है उसको पूरा करते हैं। तो देखो अब ज़्यादा समय नहीं है, नाम दान का समय निकल जाएगा तो ये बेचारे रह जाएंगे। तो आए हो, कुछ नए लोग आए हो? अरे आए हो तो नामदान दिया जाए, नहीं तो सुबह तो कल तो हो ही गया था। बोलो नए लोग हो, कोई हाथ उठाओ अगर नामदान लेने आए हो तो, हाथ उठाओ। पीछे पीछे कोई हो, पीछे भी हो तो आगे तो हैं इधर। अरे कोई नामदान नहीं, इधर भी है तो देता हूँ, कर लो हाथ नीचे। देखो 5 नाम है इस समय, इसी से काम बनेगा। 5 नाम का सुमिरन करें, और संत कहें तो बहुत से करें, बहुत सागर से तभी पार हो सकते, नहीं तो इसी में डूबते उतरते रहो, इसी में दुख सुख झेलते रह जाओ, जन्मते और मरते रह जाओ इसी मृत्यु लोक में। और यहाँ एक दिन सबको छोड़ के जाना होता है, इसी को मृत्यु लोक कहते हैं। तो ये क्या है, यह बहुत सागर है, इसी में डूबते रह जाओ। तो 5 नाम ये है। अरे कौन सा नाम है? ये वो नाम है कि जिसको जप करके, याद करके अन्य ब्रह्म समान हो गए थे। कौन? वाल्मीकि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब उल्टा नाम नहीं समझ में आया, जब नहीं समझ में आता है तब लोग चलती को गाड़ी कहने लग जाते हैं। जो गाड़ी ये चलती है, ये जो मोटर कार चलती है, कहते हैं गाड़ी हुई, चीज़ को गाड़ी कहते हैं, चलने को गाड़ी कहें, चलती को गाड़ी कहें,
बना दूर को खोया और रंगी को नारंगी कहें, ढेर कबीरा रोया। कबीर साहब ने कहा भाई चलती को ये गाड़ी कहते हैं, और बढ़िया दूध गर्म होकर के खाने लायक बढ़िया बन गया, गाढ़ा हो गया तो उसको कहते खोया। खोया मतलब बेकार, कोई काम का नहीं। और जो रंगीन होता है उसको नारंगी कहते हैं, नारंगी फल कहते हैं, ये नारंगी है, ऐसा नाम रख दिया, ऐसे नाम रख देते हैं। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं समझ पाने से ही ऐसा लोगों के दिमाग में आता है कि राम राम की जगह मरा मरा बोले थे, मरा मरा बोले थे। न समझ में आया तब कहते उल्टा नाम। उल्टा नाम मतलब सिर शासन करते थे, वो सिर के बल खड़े होकर के और फिर राम भगवान का नाम लेते थे, कृष्ण का नाम लेते थे। तो वही है कि जाति जैसी बुद्धि होती है उसी हिसाब से अकल लगा करके वो उसका अर्थ लगाता है। तो उल्टा का मतलब क्या होता है? उल्टा का मतलब ये होता है कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है यही इस शरीर को चलाती है और उसी के ताकत से ये शरीर चलता है। अंग अंग पुर्जे पुर्जे में जीवात्मा की शक्ति है। यानी ये आप समझो कि यानी छोटी से लेकर के और एड़ी तक, और एड़ी ही नहीं ये पैर के अंगूठे तक जीवात्मा की ही शक्ति है। अब इधर से जब ताकत को खींचते हैं जीवात्मा की, और वो जब इकट्ठा होती है ताकत, तब वो वज्र किवाड़ खुलता है, वो अष्टदल कमल, वो तीसरा तिल, वो पिंडी 10वां द्वार जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई, फिर जब उस पर इधर की फोकस, इधर का फोकस पड़ता है, तब वो आगे बढ़ती है, तब वो ब्रह्म का दर्शन करती है। और ब्रह्म का दर्शन करती है, ब्रह्म की शक्ति जब आती है तो ब्रह्म समान होती है। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है। उल्टा नाम जपत जग जाना। तो न तो आपको उलट करके करना है, इसको सिर के बल खड़ा होकर करना है, न मरा मरा जपना है। आपको जो नाम बताया जाए सीधा सीधा उसको जपना रहेगा। ये है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। तो यह है 5 नाम। नाम है, रूप है, स्थान है और आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम, रूप, स्थान और आवाज़। तो वो मैं भी आपको रटाऊँगा, याद कराऊँगा, बताऊँगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। आप ले लेना और नाम को याद कर लेना, और फिर उसके बाद कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, और न लिखकर आप नए आदमी को देना, और न रिकॉर्ड करके किसी को सुनाना। आप अगर लिखकर भी दे दोगे या बता दोगे या रिकॉर्ड करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और ये नाराज़ हो गए, कोई नुकसान हो आपका। नुकसान का काम बच्चों और बच्चियों मत करना, बताना मत किसी को। दूसरी चीज़ आप और समझ लो, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और माला जपने को सुमिरन कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो अभी आपको सुमिरन करना भी बताऊंगा, और आँख से देखना, ध्यान लगाना भी बताऊंगा, और कान से सुनने का भी तरीका आपको बताऊंगा। अब जब आप सुनने लगोगे, अभ्यास करोगे, अंदर में एक कान है जीवात्मा में, वो खुलेगा जब सुनाई पड़ेगा। जीवात्मा में एक आँख है, वो जब खुलेगी और उससे आप स्वर्ग वैकुंठ देखोगे, देवी देवता जिनको भगवान कहते हो उनको देखोगे तो खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे ही वो हो जाएगा बंद। इसलिए बताना मत किसी को, ये रट लो 2 चीज़ आप। तो सुमिरन अभी बताया आपको, माला जपने का नाम है, और ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। अब 3 चीज़ और समझो आप, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर हैं,
इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दो कान ये बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ अंदर जाती है। और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। इनको अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, गिरा गुरुवाणी कहा गया, साउंड कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। तो दो कान बाहर, एक कान अंदर, तीन कान। और दो आँख बाहर, एक आँख अंदर, तीन आँख। और तीन नाक, एक सुराग दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, ये नाक है। ये दो नाक इधर हैं और एक अंदर जीवात्मा में है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन, तीन चीज़ ये। और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। इसके लिए आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, बाल बच्चों छोड़ना कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि मेहनत और ईमानदारी का काम करना। हो सकता है तो किसी की मदद ही कर देना, बुरा मत चाहना। और आप ये समझो कि कोई ऐसा काम मत करना है कि जिससे भजन भाव भक्ति में आपके बाधा पड़े। आपके अंदर कोई इस तरह की बुराई हो तो उसको आप छोड़ देना। और मांस मत खाना किसी भी पशु पक्षी का, बुद्धि खराब करता है, खून बेमेल करता है, बीमारियां आती हैं शरीर में। इसलिए मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, चाहे वो जड़ी बूटी हो, चाहे पीने वाली चीज़ हो, चाहे कोई गोली हो नशे की, उसको आप मत खाना। ऐसे नशे को मत खाना कि जिससे होश में न रह जाओ। बाकी खाने पीने के लिए कोई परहेज नहीं है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास अच्छे घर में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, पूरी छूट है आपको। लेकिन शरीर के लिए ही सब कुछ करने में पूरा समय आप जीवन का मत बर्बाद करना। आप 24 घंटे का समय जीने का मिलता है, उसमें आप 2 घंटा समय अपने आत्मा के लिए निकाल लेना। 22 घंटा इस शरीर के लिए काम कर लो, बच्चों के लिए कर लो, माता पिता के लिए कर लो, मिलने जुलने रिश्तेदार भाई बंधुओं के लिए समय निकाल लो 24 घंटे में से। लेकिन 2 घंटा समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकालो। ये आपको करना रहेगा। अब देता हूँ नामदान। बैठो, मारो पल्स। जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा आप भी बोलना बंद कर देंगे, फिर आपको समझाऊंगा। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से जब भी मौका मिले तभी बैठ जाओ। दिन में कई बार करो। रात को सोने के लिए गए और आँख बंद किया और कान में उंगली लगाए और सुनते सुनते सो गए। अब अगर सोने से पहले कहीं कोई आवाज़ आ गई और वो आवाज़ में ही नींद आ गई तो फिर वो बराबर आवाज़ बनी रहेगी। पेशाब करने उठोगे तो भी सुनाई पड़े, आँख खुलेगी, घड़ी देखोगे क्या बजा है तो भी आवाज़ सुनाई पड़े। जब तार जुड़ जाता है तो जल्दी टूटता नहीं है, और सुनसान जब रहता है तो और जल्दी और नहीं टूटता है। जब
ऐसे बैठो जहाँ शोर शराबा हो, कुछ सुनाई भी पड़ा तो दूसरी आवाज़ जब कान में पड़ जाती है तो वो बंद हो जाता है। इसीलिए एकांत बनाना पड़ता है, एकांत खोजना पड़ता है। तो रात को जब सब सोते ही रहें तभी अपना कर लो, रात को शांति रहता है वातावरण। बराबर भजन करना प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों। और अब तो चली चला का बेला हो गया है। अब तो गुरु महाराज की दया से ये आपका 2 दिन का कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब आप लोग धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करो। मैं तो अभी हो सकता है 1-2 दिन रुक जाऊँ, क्योंकि ये मंदिर का इंतज़ाम जो देखते हैं, कहते हैं आप रुक जाते हो तो सब व्यवस्था बन जाती है और तेज़ी आ जाती है काम में, तो मैं तो रुक सकता हूँ। उसके बाद किधर जाऊँगा ये अभी सोच विचार करूँगा कि जाना किधर है। यहाँ भी बहुत मांग है सत्संग की, अपने देश में और विदेशों में भी बहुत मांग है। अब तो विदेशों में बहुत सत्संगी हो गए और विदेशों में कार्यक्रम भी हुए। कहीं कहीं तो कम ही लोग गए, कहीं कहीं 25-25, 30-30 लोग यहाँ से गए। मॉरिशस वगैरह में पहले जब कार्यक्रम होते थे तब लोग गए, प्रचार के लिए गए, कुछ घूमने के हिसाब से कि बच्चों को घुमा लाएंगे, चले जाएंगे, उस हिसाब से गए। बहुत लोग गए। तो वो लोग भी पूछते रहते हैं, कहलवाते रहते हैं, महाराज जी जब जाएंगे तो बताना, चलेंगे। अरे तो हम कोई मना करते हैं? आपको नहीं मना करते हैं, आप अपनी तैयारी बना लो। जब जाने को होगा खबर लग जाएगी आपकी, आप जा सकते हो, प्रचार के लिए जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। संगठें हो गई हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटी छोटी संगठें हो गई हैं देशों में, अन्य देशों में। कहाँ जाना है क्या है ये तो निश्चित ये करेंगे। कौन करेंगे? ये जो विदेश संगत का काम देखते हैं वो लोग प्रेमी करेंगे। तो अब कहाँ जाएंगे ये खबर आपको लग जाएगी। यहाँ से जाने के बाद किधर प्रस्थान होगा खबर लग जाएगी आपको। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से, जियो हमसे मुख मोड़ लिया, दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो दया की नजर करो मेरी ओर। दया
मेरी आकस भयऊ कठोर मेरी दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, मोक्षपतित अब जाएं कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर